Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 11.1 in which we have learned how to construct some basic constructions and their justifications. And in today's session we are going to see next exercise 11.2 जिसमें हम उन ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जिनमें आपको 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कि अगर आपको ट्राइंगल का एक बेस गिवन है, एक बेस एंगल गिवन है और रिमेनिंग 2 साइड्स का सम आपको दे रखा हो, ठीक है, तो उस टाइप के ट्राइंगल की आपको कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है। सेकंड जो टाइप है ट्राइंगल का जिसमें आपको बेस दे रखा होगा, बेस एंगल एक दे रखा होगा और रिमेनिंग 2 साइड्स का डिफरेंस दे रखा होगा, ओके। एंड द थर्ड type of triangle which we have to construct is in which you have given perimeter and 2 base angles, means तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का आपको सम दे रखा होगा और 2 बेस एंगल्स आपको दे रखे होंगे, तो फिर आप ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो ये 3 टाइप के ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन एंड सी एक्सरसाइज 11.2। सो question number 1 is construct a triangle ABC in which BC is equals to 7 centimeter and angle B is 75 degree and AB plus AC is equals to 13 centimeter, okay। तो ये फर्स्ट टाइप ट्राइंगल का है जिसमें आपको BC दे रखा है, तो BC को आपको क्या लेना है, बेस लेना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल साइड बनाना है ट्राइंगल की, ओके। और बेस एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल B 75 डिग्री और रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं मीन्स AB और AC का सम आपको गिवन है, ओके। तो देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल का बेस एक साइड आपको ड्रॉ करनी है, ओके। तो ट्राइंगल ABC आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC को हम क्या हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, मीन्स बेस लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो एक साइड गिवन है BC 7 सेंटीमीटर उसको ड्रॉ करना है, ओके। तो ये लाइन सेगमेंट जो इसकी ट्राइंगल ABC की बेस है, साइड है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एंगल B आपको 75 डिग्री दे रखा है, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका एक बेस एंगल। तो 75 डिग्री, अब यहाँ पर हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ट्राइंगल को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल B भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास और रूलर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो एंगल B क्या है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री आपका 60 से ग्रेटर है, 90 से लेस है, ओके। अगर हम 60 में 15 डिग्री ऐड करते हैं तो आपको क्या 75 डिग्री का मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, देन आपको 90 का कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि 60 में आप 30 ऐड कर रहे हैं तो 90 कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब उस 30 का भी अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 15 में डिवाइड हो जाएगा। सो 60 + 15 आपका क्या हो जाएगा, कंबाइंडली वो एंगल 75 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंपास में एक सूटेबल रेडियस लेनी है और B को सेंटर लेने, क्योंकि B पर ही हमें एंगल 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो B को सेंटर लेते हुए आपको एक आर्क लगानी है सूटेबल रेडियस की, इस तरीके से। सेम रेडियस का आपको ये आर्क जहाँ पर इस BC को इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है उस पॉइंट से आपको आर्क लगाना है सेम रेडियस का। तो ये जो आर्क हो गया, ये आर्क इस प्रीवियस आर्क को जहाँ पर कट करी है उस पॉइंट को अगर आप B से ज्वाइन कराते हैं तो क्या 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 90 का कंस्ट्रक्ट करना है। तो 90 का कंस्ट्रक्ट करने के आप क्या करेंगे, 120 डिग्री का भी एक आर्क लगाएंगे। तो 120 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, सेम रेडियस का, जितने रेडियस का आपने 60 डिग्री का आर्क लगाया उतनी ही रेडियस का आपको 120 डिग्री एंगल के लिए भी आर्क लगाना है। तो अब आप ये जो नेक्स्ट आर्क लगाएंगे सेम रेडियस का, कहाँ से, इस पॉइंट से लगाएंगे। तो ये जो आर्क है वो किसके लिए, 120 डिग्री एंगल के लिए। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इतना 60 और इतना 60, तभी तो ये एंगल आपका क्या होगा 120। तो 60, अब 90 का अगर आपको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, 60 + 30, इसका मतलब इस 60 का आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आप इस एंगल का, तो एक बार आप आर्क यहाँ पर इस पॉइंट से लगाएंगे, नेक्स्ट आर्क आप इस पॉइंट से लगाएंगे। तो ये दोनों आर्क जहाँ पर मीट कर रही हैं
उस पॉइंट को आप अगर बी से ज्वाइन कराते हैं तो आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ओके, ये 90 का हो गया। तो अब देखिए इतना आपका 60 है और ये 90 है, तो 60 में इतना पार्ट आप ऐड करते मीन्स ये 30 है। ठीक है, अब इस 30 का हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्योंकि 15 15 में डिवाइड करना है। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, एक बार इस 60 डिग्री आर्क से एक आर्क लगाएंगे और सेम रेडियस का आप इस 90 डिग्री एंगल की जो रे है वहाँ से आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जहाँ मीट कर रही हैं उस पॉइंट को आपको बी पॉइंट से ज्वाइन कराना है। ओके, और इस रे को, इस 75 डिग्री की जो आर्म है इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए। इस तरीके से। ओके, तो एंगल बी आपका 75 डिग्री का हो गया। आप इसको प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये जो एंगल है 75, ये रे 75 डिग्री के सामने है। ओके, तो ये आपका 75 डिग्री एंगल हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर। रिमेनिंग टू साइड्स का सम क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग टू साइड्स का जो सम है वो आपको क्या करना है, उतनी ही सेंटीमीटर का आपको आर्क लगाना है। कहाँ पर, इस रे पर। एंगल बी की जो आर्म है, ठीक है, उस पर आपको 13 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। तो आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से कंपास में कितना लेना है, 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कंपास में 13 सेंटीमीटर हो गया। बी को सेंटर लेते हुए आपको इस रे पर आर्क लगाना है 13 सेंटीमीटर का। ओके, जहाँ पर ये आर्क इस रे को कट कर रहा है उस पॉइंट को कुछ नेम दे दीजिए, सपोज डी। ओके, तो यहाँ पर बी डी किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के। बी डी किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के। इस डी पॉइंट को अब आपको नेक्स्ट क्या, सी से ज्वाइन कराना है। ओके, अब हमें क्या करना है, बी सी आपके पास ट्राइंगल के दो वर्टेक्स आपके पास है, थर्ड जो वर्टेक्स है ए को फाइंड करना है। तो ए आपका कहाँ पर लाई करेगा, इस बी डी पर लाई करेगा। ओके, ए बी डी पर लाई करेगा, लेकिन बी डी पर कहाँ लाई करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो सी डी है इसका हम जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस बी डी को जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट आपका थर्ड वर्टेक्स होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी लाइन सेगमेंट का हम ड्रॉ करते हैं तो कंपास में हम कितना लेते हैं, उस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा। देखिए मैंने कंपास में इतना ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक बार सी पॉइंट से आर्क लगाएंगे, एक बार इस साइड आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट आप डी से आर्क लगाएंगे, दोनों साइड सी डी के अपर पोर्शन में भी और लोअर पोर्शन में। दोनों आर्क्स देखिए, ये आर्क आपकी यहाँ पर मीट कर रही है और ये आर्क्स यहाँ पर मीट कर रही है। दोनों आर्क को आपको जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कराना है स्केल की हेल्प से। इस तरीके से देखिए, ये सी डी का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये बी डी को कहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ए पॉइंट। ओके, तो इस बी डी पर आपको ए की पोजीशन पता चल गई और ए को आपको क्या करना आना है, सी से ज्वाइन कराना है। देखिए, तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, जिसका आपको क्या, एक साइड
दे रखी है, एक एंगल दे रखा है 75 डिग्री का, ओके, और दो साइड्स का सम आपको दे रखा था, ठीक है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका BC, ये तो गिवन ही है तो आपने ड्रॉ कर लिया। सेकंड, आपको ये एंगल B आपको 75 दे रखा था, ये भी आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे कि क्या ये AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर इस रे पर ले रहे थे, मीन्स BD हमने जो यहाँ पर BD जो आर्क लगाया वो कितने 13 सेंटीमीटर का, मीन्स BD किसके इक्वल है AB प्लस AC के इक्वल हमने आर्क लगाया। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, तो इसको अगर हमें जस्टिफाई करना है तो क्या इसका सेंस है। तो देखिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं BD, तो BD सॉरी यहाँ पर देखिए AB क्या है, BD का ही कट ऑफ है, तो AB किसके इक्वल है, BD माइनस AD, ओके। AB किसके इक्वल है, BD में से अगर हम AD को माइनस कर दें तो उसके इक्वल है, ठीक है। अब AD और AC क्या है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो किस पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, किस लाइन सेगमेंट के, CD के। तो CD का जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और जो BD पर कहाँ पर A से पास हो रहा है, तो ये A पॉइंट की जो पोजीशन BD से होगी वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। मींस किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मींस AD किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, ओके। AD किसके, AC के इक्वल हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका रीजन ये है, ओके। तो BD माइनस AD, तो BD माइनस AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC, क्योंकि AD और AC इक्वल है, ओके। AC को अगर आप इस साइड ले जाते हैं तो क्या आएगा, AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BD, ओके। AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BD। इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन में हम BD के इक्वल AB प्लस AC के इक्वल BD को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसका रीजन ये है, ओके। तो ये जो हमने नेक्स्ट स्टेप लिया कि BD इसके इक्वल कंस्ट्रक्ट करना है, देन CD को आपको ज्वाइन कराना है, फिर CD का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो उनके पीछे रीजन ये है, ओके। तो यही क्या हो गया इस कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन। Why we are taking this BD as equal to the sum of other two sides. Next, why we are taking perpendicular bisector of this CD. Okay. Now see question number 2. Now question number 2 is construct a triangle ABC in which BC equals to 8 centimeter, angle B is equals to 45 degree and AB minus AC equals to 3.5 centimeter. ओके तो इस क्वेश्चन में ये सेकेंड टाइप का ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया कि इसमें आपको बेस गिवन है, एक बेस एंगल गिवन है और रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस गिवन है, ओके। रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस गिवन है, तो फिर इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें BC आपको 8 सेंटीमीटर लेनी है, एंगल B आपको 45 डिग्री गिवन है और AB माइनस AC मीन्स रिमेनिंग टू साइड्स का जो डिफरेंस आपको गिवन है दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए सबसे पहले जो एक साइड आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो वो हमें स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी है, ओके। और इसका नेम है BC 8 सेंटीमीटर, ओके। अब एंगल B आपको कितना 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 डिग्री आपको मालूम है किसका 90 डिग्री का हाफ है, तो हम क्या करेंगे पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो फिर हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। और 90 डिग्री के एंगल के लिए हम क्या करने वाले हैं, कंपास में सूटेबल रेडियस लेंगे और B को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे,
इस तरीके से। नेक्स्ट सेम रेडियस का आपको इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है। नेक्स्ट इस पॉइंट से आपको सेम रेडियस का एक आर्क लगाना है। ओके, फिर इन दोनों आर्क से आपको सेम रेडियस के आर्क लगाने हैं जो एक दूसरे को पॉइंट पर कट करेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को आपको बी पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। इस तरीके। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। लेकिन हमें कंस्ट्रक्ट किसका करना है? 90 का हाफ मीन्स 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे? कंपास में सूटेबल रेडियस एक बार आप यहाँ से आर्क लगाएंगे, नेक्स्ट आप इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे क्योंकि आप 90 को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दोनों आर्क जहाँ मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए। इस तरीके से। ओके, तो ये एंगल आपका कितना 45 डिग्री का हो गया। तो आपने BC ड्रॉ कर लिया, एंगल B ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है AB और EC का। तो जो डिफरेंस आपको गिवन है उतने ही सेंटीमीटर का आपको इस एंगल 45 डिग्री की जो सेकंड आर्म है उस पर आर्क लगाना है। ओके, मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल की हेल्प से कंपास में कितना लेना है? 3.5। ये बी को सेंटर लेते हुए इस रे पर हमें एक आर्क लगाना है। ओके, और ये आर्क जहाँ पर इस रे, सपोज इसको नेम दे दीजिए x, बी एक्स पर 3.5 सेंटीमीटर का आपने क्या किया? एक आर्क लगाया। ठीक है, ये आर्क बी एक्स को जहाँ पर कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया D। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डी पॉइंट को C से ज्वाइन कराना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप सेम है आपका, जैसे कि हमने फर्स्ट जब एडिशन दे रखा हो रिमेनिंग टू साइड्स का, तो ये CD का आपको क्या करना है? नेक्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो CD का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कंपास में आप कितना लेंगे? CD का हाफ से ज़्यादा। और एक बार C पॉइंट से आपको लाइन सेगमेंट CD से एक आर्क लगाना है कि अपर पोर्शन में एक आर्क लगाना है, एक लोअर में आर्क लगाना है। सेम रेडियस का नेक्स्ट आप D पॉइंट से आर्क लगाएंगे जो ऑलरेडी ड्रॉन आर्क को कट करेंगी। ओके, दोनों आर्क्स जहाँ पर ये देखिए, ये दोनों आर्क्स यहाँ पर कट हो रही हैं और ये दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पर कट, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करा दीजिए। ओके, तो ये CD का हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस BX को जहाँ पर कट कर रहा है, देखिए ये लाइन थोड़ा सा शॉर्ट हो गई है, इसको हम क्या करेंगे? आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का BX रे को जहाँ पर कट कर रहा है उस पॉइंट को आपको नेम देना है थर्ड वर्टेक्स A। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? A को C से ज्वाइन करा देंगे। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC in which BC is 8 centimeter, okay, and angle B is 45 degree and AB minus AC is 3.5 centimeter. ओके, आप चेक भी कर सकते हैं
कि ए बी आपका कितना है, देखिए 11.7, ए बी आपका आ रहा है 11.7 सेंटीमीटर एंड ए सी आपका आ रहा है 8.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ए बी और ए सी को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 7 माइनस 2 इज 5 एंड 11 माइनस 8 इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब आपने ट्राइंगल एकदम करेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी of given measurement. Okay, now see question number 3. So question number 3 is construct a triangle PQR in which QR is equals to 6 centimeter, angle Q is 60 degree and PR minus PQ is 2 centimeter. Okay, तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेकेंड टाइप का ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको एक बेस गिवन है, एक बेस एंगल गिवन है और रिमेनिंग 2 साइड्स का डिफरेंस गिवन है। ओके, तो सबसे पहले जो एक साइड गिवन है उसको हम बेस बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, QR 6 सेंटीमीटर है उसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको एंगल Q कितना दे रखा है, 60 डिग्री का, तो आप कंपास की हेल्प से 60 डिग्री एंगल Q पर कंस्ट्रक्ट करेंगे और 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कंपास में सुटेबल रेडियस लेनी है और Q को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाना है। ओके, और सेम रेडियस का आपको इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है। ये आर्क इस प्रीवियस आर्क को जहाँ पर कट करिए उस पॉइंट को, मीन्स इस पॉइंट को आपको Q से ज्वाइन करा देना है। ओके, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, PR माइनस PQ इज 2 सेंटीमीटर। तो ये जितना डिफरेंस दे रखा है उतने ही लेंथ का आपको इस, सपोज ये है QX, ओके, ये आर्म इस एंगल की QX है, तो QX पर आपको कितना 2 सेंटीमीटर का कट ऑफ लेना है। ओके, तो आपको क्या करना है, कंपास में 2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लेना है। ओके, देन Q को सेंटर लेते हुए आपको 2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है और ये आर्क QX को जहाँ पर कट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सपोज S। ओके, नेक्स्ट आप S पॉइंट को R से ज्वाइन करा दीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस RS का आपको क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ लेंगे आप QS और एक बार आर्क आप SR के ऊपर और एक बार नीचे वाले पोर्शन, लोअर पोर्शन में आप लगाएंगे। नेक्स्ट आप सेम रेडियस का S पॉइंट से आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आर्क जहाँ पर मीट कर रही हैं उस पॉइंट को और ये दोनों आर्क जहाँ मीट कर रही हैं उस पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करा देना है। देखिए ये SR का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस QX को जहाँ पर कट कर रहा है वो पॉइंट आपका थर्ड वर्टेक्स होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जाकर ये इस QX को कट कर रहा है, तो ये आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, थर्ड P। ओके, नेक्स्ट आपको PR को ज्वाइन कराना है। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर काफ़ी आपका बड़ा ट्राइंगल है, मीन्स पी क्यू और पी आर की जो लेंथ है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इवन ये पेज में भी आना, नॉर्मल पेज में भी इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से प्रॉब्लम आती है जहाँ पर डिफरेंस काफ़ी कम दिया हो, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड मेथड से किस तरीके से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं देखिए। तो सेकंड मेथड के लिए आपको क्या करना है, वो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स आपके सेम ही रहेंगे। क्या, एंगल कंस्ट्रक्ट करना, ओके, और बेस। तो बेस यहाँ पर क्यू आर है 6 सेंटीमीटर का, तो स्केल की हेल्प से हम 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंगल क्यू 60 डिग्री का, तो ये स्टेप भी फर्स्ट मेथड जैसा ही है, 60 डिग्री का एंगल क्यू पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक पर्टिकुलर रेडियस आप एडजस्ट कर लीजिए अपनी चॉइस से। ओके, तो सेम रेडियस का आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है। दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करी उस पॉइंट को आपको क्यू से ज्वाइन करा देना है। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, अब फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, क्यू एक्स को इस साइड एक्सटेंड कर रहे थे। अब सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, क्यू एक्स को बैक साइड में एक्सटेंड करना है इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया। क्यू आर आपने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। पी आर माइनस पी क्यू कितना, 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, कंपास में 2 सेंटीमीटर लेना है। ओके, इस तरीके से। और फर्स्ट मेथड में हम क्या, इस साइड 2 सेंटीमीटर का आर्क लगा रहे थे, लेकिन अब सेकंड में क्या करेंगे, बैक साइड में आर्क लगाएंगे। ओके, इस पॉइंट को हमने सपोज नेम दे दिया एस। नाउ एस को आर पॉइंट से ज्वाइन करा लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो चीज़ हम यहाँ पर इस साइड कर रहे थे वही चीज़ हमें थर्ड स्टेप से क्या, बैक साइड में करनी है। ओके, तो आर एस का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मोर देन हाफ लेना है। एक बार आपको आर पॉइंट से इस एस आर के अपर पोर्शन में, एक बार लोअर पोर्शन में आर्क लगाना है। देन आपको सेम रेडियस का एस पॉइंट से आर्क लगाना है, अपर एंड लोअर बोथ में। ये आर्क्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके, इनको आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कराना है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू एक्स को, ये जो एंगल क्यू की रे है, आर्म है, उसको जहाँ पर कट कर रहा है, मीन्स ये पॉइंट, ये आपका थर्ड वर्टेक्स होगा, मीन्स पी। सो एंगल पी क्यू आर मीन्स आपको पी आर को ज्वाइन कराना है। ओके, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, तो जब भी डिफरेंस काफ़ी कम है साइड्स के बीच में, तो आप क्या करिए, सेकंड मेथड को अप्लाई करिए, सेकंड मेथड यूज़ करिए। मीन्स फर्स्ट 2 स्टेप्स तो आपके सेम ही रहेंगे दोनों मेथड में। लाइन सेगमेंट मीन्स वन साइड बेस को ड्रॉ करना और एंगल को ड्रॉ करना, लेकिन ये जो एंगल की सेकंड आर्म है उसको बैक साइड में आप एक्सटेंड करेंगे। और नेक्स्ट जो आप डिफरेंस ले रहे हैं, तो इस क्यू एक्स में आप बैक साइड में कट ऑफ लेंगे। ओके, कट ऑफ देखिए जहाँ पर इसको कट कर रहा है उस पॉइंट को, क्यू एक्स को, उसको आपको नेम देना है और उसको आपको इस आर पॉइंट से ज्वाइन कराना है। उसके बाद इस आर एस का आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस एक्स को जहाँ पर कट कर रहा है वो आपका थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड वर्टेक्स हो गया। तो इस तरीके से आपने ट्राइंगल पी क्यू आर को कंस्ट्रक्ट किया। तो दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। ओके।